भद्रा काल में राखी बांधना होता है बहुत अशुभ, इसीलिए राखी को शुभ मुहूर्त पर ही बांधना चाहिए। नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है। श्रोताओं, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बनी रहे, आपके भाई और बहन की जोड़ी सदा ही खुश रहे। श्रोताओं, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भद्रा काल के समय रक्षाबंधन कभी नहीं मनाना चाहिए। ऐसे समय पर स्त्रियां अपने भाई को भूल से भी राखी ना बांधें, अन्यथा इसका अशुभ परिणाम भाई और बहन दोनों के जीवन पर पड़ता है। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना अशुभ माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इस साल पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है, इसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा। इसमें बहुत लोगों के मन में शंका निर्माण हो रही है, इसीलिए यह जानना अति आवश्यक है कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 31 अगस्त को। इस पर ज्योतिष विद्वानों की क्या राय है और रक्षाबंधन बनाते समय कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रक्षाबंधन के त्योहार के नियम और शुभ मुहूर्त के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार 30 को मनाया जाएगा या फिर 31 तारीख को। साथ ही साथ ये जानना भी आवश्यक है कि भद्रा काल का समय कब है, क्योंकि महिलाएं गलती से भद्रा काल में अपने भाई को राखी बांध देती हैं तो इसका अशुभ परिणाम पड़ सकता है। तो श्रोताओं, आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और शुभ मुहूर्त का ही पालन करें। और आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल सनातन सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। श्रोताओं, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं, और भाई भी सदैव ही अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ होता है। प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि भद्रा का काल अशुभ होता है, इसलिए इस काल में बहन अपने भाई को भूलकर भी राखी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक बार रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही रावण का विनाश हो गया। असल में भद्रा कौन है, शायद आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भद्रा जो है वो शनि देव की बहन है, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय में शुभ या मंगलिक कार्यक्रम करेगा उसके कार्य में विघ्न होगा और उसका परिणाम भी अशुभ होगा। इसीलिए भूल से भी भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। श्रोताओं, रक्षाबंधन के दिन भद्रा के अशुभ फल से बचने के लिए इस दिन काले रंग के कपड़े भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसे शुभ अवसर पर कभी भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन नए कपड़े पहनना शुभ होता है। इस दिन सुबह में स्नान करके नए वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक सोने की मुद्रा का अवश्य रखें और एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि भाई की आरती उतारनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में शुद्ध स्थिति निर्माण होती है। और पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के सामने रखना चाहिए। उसके बाद में अपने भाई को पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह कर करके बिठा दें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करें और भगवान गणेश को पहली राखी बांधनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वो सदैव ही आपके भाई की रक्षा करेंगे और आपके भाई को बल बुद्धि प्रदान करेंगे। भाई को राखी बांधते समय उसका तिलक करें, उसमें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं और फिर उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें
और अंत में अपने भाई की आरती उतारें। उसके बाद में आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें। फिर अपने भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के मंगल की कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे, उसकी हर मुश्किल से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करे और उसके लिए कोई उपहार अथवा भेंट प्रदान करे। इससे भाई और बहन का रिश्ता अटूट बन जाता है और जीवन भर दोनों के बीच में प्रेम बना रहता है। चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 7:46 पर होगी। पूर्णिमा की उदय तिथि 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए 30 अगस्त को बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश को प्रिय है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भैया दूज पर अवश्य ही पूजा जाता है। आइए अब जानते हैं कि भद्रा का काल कब तक रहेगा। इस साल 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। 30 अगस्त को रात 9:01 को भद्रा काल समाप्त होगा। उसके बाद ही राखी बांधना शुभ रहेगा। भद्रा काल की शुरुआत 30 अगस्त सुबह 10:52 पर होगी और भद्रा की समाप्ति रात्रि 9:01 पर होगी। यानी कि देखा जाए तो भद्रा का साया बुधवार को ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पूरा दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही होगा। अब जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट तक रहेगी। इसीलिए इसी समय पर राखी बांधना शुभ होगा। लेकिन ध्यान रखना कि 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। इसीलिए भूल से भी इस समय पर राखी ना बांधे, अन्यथा ये अशुभ होगा। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई का विनाश होता है, उसका परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय में राखी बंधवाई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्यक्रम करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन श्रोताओं, यदि रात्रि के समय में आप रक्षाबंधन आप नहीं मनाना चाहते अथवा आपके परिवार में ये परंपरा है कि रात्रि में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, तो आप 31 अगस्त को भी राखी का त्योहार मना सकते हैं। 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन 2 दिनों में पड़ रहा है। इसीलिए आप 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होने से पूर्व ही राखी बांध सकते हैं। 31 अगस्त को सुबह 7:46 पर इससे पहले राखी बांध सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना कि सूर्य उदय के बाद ही राखी बांधना चाहिए। 31 अगस्त को सुबह 5:48 पर सूर्य उदय होगा। इसीलिए आप इस दिन सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 के बीच में राखी बांध सकते हैं। ये भी रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई सदैव ही तरक्की करेगा और उसे धन संपत्ति की अधिकाधिक प्राप्ति होगी। राहु दोष, पितृदोष और मंगल दोष से भाई की रक्षा होगी। प्रत्येक बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भाई को कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। यदि राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई में बांध सकती हैं। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर होता है और पीला रंग का धागा बांधने से विवाह संबंधित जो अड़चन आ रही है वो सभी समाप्त होती हैं। लेकिन श्रोताओं, कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ और अमंगल माना जाता है और भाई को भी इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं भेंट करनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू, छुरी ये चीजें भेंट में नहीं देनी चाहिए। इससे बहन के जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है।
और बहन को कभी भी सफ़ेद रंग का कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। इस दिन बहन को लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र आदि चीज भेंट में देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ में शेयर अवश्य कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।